छत्तीसगढ़ के अबनपुर की रहने वाली एक महिला के हाथ में अचानक एक दिन बहुत तेज दर्द उठा। दर्द इतना ज्यादा था कि महिला को अपना इलाज कराने के लिए पास ही के एक डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब जैसे ही वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने महिला की जांच की, कुछ दवाइयां लिखी और अपनी फीस लेकर कहा कि आपका हाथ जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन इन दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। करीब 1 महीने तक डॉक्टर ने महिला का इलाज किया, लेकिन 1 महीने बाद जब डॉक्टर उस महिला के घर पहुंचा तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ का ये मामला आज समाचारों की सुर्खियों में है। तो साथियों, ये घटना शुरू होती है छत्तीसगढ़ के अबनपुर से। अबनपुर के बिरोदा गांव के रहने वाले एक पति पत्नी दूसरे के खेतों में कीटनाशक छिड़कने का काम करते थे। लेकिन 16 जुलाई की सुबह जब दोनों पति पत्नी खेत पर नहीं पहुंचे, तब गांव के एक व्यक्ति ने सोचा कि घर जाकर देखते हैं कि आखिर दोनों आज काम पर क्यों नहीं आए। लेकिन जैसे ही वो उनके घर पहुंचा, उसकी हालत खराब हो गई। घर पर भूकन ध्रुव और उनकी पत्नी रुक्मणी ध्रुव का शव पड़ा हुआ था। ये देखकर उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत गांव के सरपंच को इसकी सूचना दी, जिसके बाद तत्काल पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई और कुछ ही देर में एसीसीयू टीम, एफएसएल यूनिट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर उन्होंने अपनी जांच शुरू की, शव का अच्छी तरह से मुआयना किया, बारीक से बारीक सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जांच में उन्हें किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिला। सबूतों के नाम पर अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे और पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सफाई से किसने इस जुर्म को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर हार नहीं मानी। वो लगातार इस गुत्थी को सुलझाने में लगी रही। एक के बाद एक गांव के काफी लोगों से पूछताछ हुई और खबरों की माने तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने करीब 200 लोगों से पूछताछ की और आखिरकार एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। कई लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि घटना वाले दिन शाम के करीब 6 बजे उन्होंने गांव के एक डॉक्टर को दंपत्ति के घर के आसपास देखा था। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा क्लू था, इसलिए पुलिस ने डॉक्टर राकेश कुमार बारले को शक के आधार पर हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में पुलिस ने पूछा कि डॉक्टर साहब, आप घटना वाले दिन कहाँ थे? तब डॉक्टर ने कहा कि वो वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन डॉक्टर के हाव भाव से पुलिस को उन पर शक हो चुका था और इसलिए उन्होंने डॉक्टर के मोबाइल लोकेशन की जांच करवाई ताकि ये पता लगाया जा सके कि घटना वाले दिन उसका मोबाइल लोकेशन कहां पर था और क्या वो सच बोल रहा है या झूठ। कुछ ही देर में डॉक्टर के मोबाइल लोकेशन का पूरा डेटा सामने आ गया। पता चला कि घटना वाले दिन वो वहीं पर था और उसका ये बयान उसके मोबाइल लोकेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर से कड़ाई से पूछताछ करना शुरू किया। काफी देर तक वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन फिर गर्मा गर्म पूछताछ के बाद आखिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उसने उस दंपत्ति को क्यों मारा? आखिर उसने अपने एक मरीज को क्यों मारा? इसके पीछे की वजह क्या थी और ऐसा करके उसे क्या मिला? मीडिया खबरों के अनुसार पता चला कि राकेश कुमार बारले पेशे से एक झोला छाप डॉक्टर है और लगभग 2 सालों से वो अबनपुर के बिरोदा गांव में प्रैक्टिस कर रहा था। सबसे पहले उसने वहां पर आरके मेडिकल के नाम से एक दवाई की दुकान खोली और लोगों को दवाई देने के साथ साथ अब वो उनका इलाज भी करने लगा था। धीरे धीरे लोग अब अपना इलाज करवाने के लिए झोला छाप डॉक्टर के पास आने लगे और तभी एक दिन रुक्मणी ध्रुव इनके पास पहुंची। उसने बताया कि उसके हाथ में बहुत तेज दर्द है। तब डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी और फिर डॉक्टरी फीस के साथ साथ दवाइयों के भी पैसे ले लिए। काफी दिनों तक महिला इसी डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाती रही, लेकिन इन दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो हर बार इस डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने आती, डॉक्टर अपनी फीस लेता, कुछ दवाइयां देता और ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन महिला के हाथ में बहुत तेज दर्द उठा। उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और बताया कि हाथ में बहुत तेज दर्द है। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं आपके घर आता हूँ। कुछ देर में डॉक्टर रुक्मणी ध्रुव के घर पहुंचा। वहां पर फिर से उसने इलाज करना शुरू किया, लेकिन बातों ही बातों में दोनों के बीच विवाद हो गया। रुक्मणी ने कहा कि मैं 1 महीने से तुम्हारे यहाँ इलाज करवा रही हूँ, तुम हर बार फीस लेते हो, लेकिन मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा। और फिर गुस्से में रुक्मणी ने यह कह दिया कि तुम बाहर से आकर लोगों का इलाज करने के बहाने लोगों को लूट रहे हो। इस बात पर डॉक्टर को गुस्सा आ गया और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इलाज की नहीं थी, बल्कि एक और ऐसा मसला था जिसकी वजह से ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। पता चला कि डॉक्टर ने रुक्मणी और उनके पति भूकन को एक जमीन का सौदा करने के लिए 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन बाद में सौदा कैंसिल हो गया और दोनों पति पत्नी ने वो 10,000 रुपए वापस नहीं दिए। अब इस झगड़े में ये बात भी सामने आ गई, जिसकी वजह से मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। इस विवाद के बाद डॉक्टर बेहद गुस्से में आ चुका था, लेकिन फिर उसने इलाज के लिए महिला से कहा कि आप जाकर गर्म पानी ले आइए, मैं आपका इलाज करता हूँ। महिला किचन में गर्म पानी लाने के लिए चली गई, लेकिन इसके बाद डॉक्टर दूसरे कमरे में घुसा जहां पर महिला का पति भूकन खाट पर लेटा हुआ था और डॉक्टर ने उस पर अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया।
इसके बाद जैसे ही महिला गर्म पानी लेकर आई तब डॉक्टर ने उस पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी भी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना के बाद वो वहां से निकल गया और सीधा धमतरी जिले के कोडापारा गांव चला गया। वहां पहुंचकर उसने धारदार हथियार और घटना के वक्त पहने हुए कपड़े और जूतों को नाले में फेंक दिया। इतना करने के बाद वो बाद में वापस बिरोदा गांव लौटा और फिर से अपनी दवाई की दुकान खोलकर लोगों का इलाज करने लगा। लेकिन आखिरकार सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और अब उसे संबंधित धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटना से ये पता चलता है कि कई बार इंसान आवेश में आकर गलत कदम उठा लेता है और ये घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।